तो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शिशुपाल बधम में हिरण्य गर्भांग भू कहा गया है। तो किसको कहा गया है हिरण्य गर्भांग भू? अर्थात सोने के अंडे से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऐसे कौन है? महामुनि नारद जी हैं। श्री कृष्ण को अंजन द्वितीय अर्थात सांवले रंग के श्री कृष्ण है, तो इसलिए श्री कृष्ण के लिए अंजन द्वितीय आया है। और बलराम के लिए सिद्धिवास नीले वस्त्र को धारण करने वाले अथवा नार परदार व्यवहार है। यह कर्ण की युक्ति नहीं है, कर्ण ऋषि हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के। माधव्य इसका विदूषक है। इंद्र जो है, इंद्र भी इसका पात्र है, लेकिन यहाँ इंद्र नहीं बोलते हैं। दुष्यंत कहते हैं। जब सारंगो सारदत्त और गौतमी शकुंतला को लेके जाते हैं दुष्यंत के पास, तो दुष्यंत कहते हैं अथवा नार्य परदार व्यवहार, दूसरों की स्त्री अर्थात पराई स्त्री को देखना उचित नहीं है। गुण खनु अनुराग से कारणम न पुनर्बलात्कारम, ऐसी सूक्ति मृच्छकटिकम में आती है। शूद्रक जिसके लेखक हैं, चारुदत्त इसके नायक हैं, वसंत सेना इसकी नायिका है। बसंत सेना गणिका नायिका है, कुलजा नायिका धूता है। बसंत सेना कहती है, जब बिट चेट और सकार सब उसका पीछा करते हैं बसंत सेना का, तो बसंत सेना कहती है गुण खलु अनुराग से कारणम न पुनर्बलात्कारम, गुण ही अनुराग का कारण होता है, ना कि बलात्कार। अर्थात रुपया पैसा। निर्वात दीपोत अचलत तो होता है कहाँ? निर्विकल्पक समाधि में। समाधि दो प्रकार की होती है, एक सविकल्पक, दूसरी निर्विकल्पक। तो निर्वात दीपोत जो अचलत होता है वह निर्विकल्पक समाधि का होता है। वेदांत सार के अनुसार प्रयोजन है तो दुख निवृत्ति, दुख का निराकरण, दुख का निवारण तो कहाँ आया है? सांख्य कारिका में। सांख्य कारिका में 3 प्रकार के दुखों की चर्चा करते हैं। उस 3 प्रकार के दुखों का निवारण बताते हैं। अज्ञान निवृत्ति और स्वस्वरूपानंद वाप्ति से, ऐसा वेदांत सार का प्रयोजन है। वेदांत सार में लिंग शरीर है, 16 तत्व 16 पदार्थ आए हैं कहाँ? तर्क भाषा में। पंचदश अवयव 15 नहीं है और एकादश अवयव नहीं होते, एकादश इंद्रियां होती हैं। सप्तदश अवयव वेदांत सार में है, जबकि इसी तर्क भाषा में पूछे तो 18 अवयव हैं लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर के। विश्वनाथ के मत अनुसार हाथ से होता है, तो हाथ से षड्विधा अर्थात 6 प्रकार का होता है। व्यायोग में नायक कैसा होता है? व्यायोग का नायक धीरोधत्त होता है। धीर पुरुषांत रूपक का नायक होता है, जैसे चारुदत्त हैं। धीरोदात्त नाटक का नायक होता है, जैसे कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम उसका नायक दुष्यंत है। भारवी का उत्तर रामचरितम उसके नायक भगवान राम हैं। ऐसे धीरोदात्त हैं। और धीर ललित में उदयन आदि आते हैं। अर्थे सत्य भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति, यह यमक अलंकार का लक्षण है। और काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट के अनुसार है। यह संस्कृत भाषा में लिखित दीर्घ नहीं होता, तो रिकार का कभी लघु नहीं होता और रिकार का कभी दीर्घ नहीं होता। दो यमुना में समास है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है किस सूत्र से है? तो नदीभिश्च सूत्र से है। पक्व में पच धातु है अक्त प्रत्यय से, तो अक्त प्रत्यय है, पच धातु है, पक्व ऐसा रूप बनता है। पुल्लिंग में वज्रदपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि, यह सुभाषित कहाँ से है? तो रघुवंशम से नहीं है, रघुवंशम कालिदास का है। उत्तर रामचरितम भारवी का है। उत्तर रामचरितम भवभूति का है, भवभूति से भवभूति उत्तर रामचरितम। वज्रदपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी, फूल से भी कोमल, ऐसी चर्चा करते हैं उत्तर रामचरितम में। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है और बेणीसाहार भट्ट नारायण का है। गुण पूजा स्थानम गुणी से नाचा लिंगम नाचा अवयव, गुणों की पूजा होती है, अर्थात ना तो लिंग आयु की पूजा वयह ना आयु की पूजा होती है और न लिंग की, अर्थात स्त्रीलिंग है या स्त्री है पुरुष है ऐसा न देखा जाता है, न आयु देखी जाती है। गुणों की पूजा सब जगह होती है, ऐसा कौन कहता है? भवभूति कहते हैं। कहाँ कहते हैं? उत्तर रामचरितम में। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा पता आपको कालिदास का है। 7 अंकों का नाटक है, विश्व प्रसिद्ध है। मृच्छकटिकम यह रूपक है, शूद्रक विरचित। इसके नायक चारुदत्त है, नायिका बसंत सेना है, गणिका नायिका है। मालविका अग्निमित्रम ये भी कालिदास का है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।